हाँ जी स्टूडेंट जी, जो हमारा चैप्टर है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की कंपैरेटिव स्टडी का, उसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। जैसे एक्सप्लेन द वैलिड रीज़न फॉर री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली कि जो पाकिस्तान था ना, उनका बेसिकली मेन फोकस फूड ग्रेन पर था, ठीक है ना, फूड हार्वेस्ट पर। उनकी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस टेक्निकल चेंजेस पर बेस्ड नहीं थी, वो फूड ग्रेन की हार्वेस्ट पर बेस्ड थी। सो इसी वजह से पाकिस्तान हैज़ फेस्ड अनस्टेबल परफॉर्मेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द अदर वन इज ओवर डिपेंडेंस ऑन remittance एंड फॉरेन एड्स ऑन वन हैंड, इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी इन पेइंग बैक द लोन्स। बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही वेस्टर्न, ठीक है, जो वेस्टर्नली कंट्री थी उनसे, और रिमिटेंस थी, ठीक है, रिमिटेंस फ्रॉम द इमिग्रेंट से, उन पर ओवर डिपेंडेंस की वजह से, ठीक है, तो डिफ़िकल्टी इन रिपेइंग बैक द लोन्स, इन तीन कारणों की वजह से उनका जो पॉवर्टी फिर अगेन इमर्ज होगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज United Nation Development of Economic and Social Affairs indicate that India has overtaken China as the world's most populous country in the month of April 2020 and explain the consequence of one child policy. Now as we have already earlier studied that कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी जो चाइना ने इंट्रोड्यूस करी थी, कब करी थी, ठीक है, 1970s में करी थी उन्होंने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस। उससे जो उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ, ठीक है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ था, ठीक है, वो रेट डिक्लाइन हुआ। सेक्स रेशो जो डिक्लाइन हुई, मेल्स पर फीमेल 1000 फीमेल्स है ना, तो वो डिक्लाइन हुआ। तो उनका जो गैप था एल्डरली पीपल्स एंड यंगर पीपल्स, देयर वर मोर एल्डर पीपल्स देन द यंगर पीपल्स, सो वो गैप भी इंक्रीज होगा जी। 3 पॉइंट्स है बेसिकली। तो द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक जोन्स पता है हमें, ठीक है ना। सोशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली उन्होंने कौन से जोन से, जो बल्कि वो एरिया से, वो रीजन से जिनमें वो इंसेंटिव्स देते थे, जैसे लेस रेट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, चीप लेबर एंड लेस रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द मेन ऑब्जेक्टिव टू गिव इंसेंटिव वॉज अ सब्सटेंशियल टू इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी, टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के साथ उनका विद मैसिव इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड फॉरेन चाइना, द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज्ड, देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना। सो जो उनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, उनकी उन जोन्स की वजह से जो चाइना में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड, दैट हेल्प देम इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना। Now the post 1947 India and Pakistan adopted similar policies, development strategies for their respective development path। जो स्टार्टिंग में जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखना आप, उसमें बताया है मैंने, जो उनकी सिमिलर स्ट्रेटजी बेसिकली क्या थी, वो दोनों फोकस करना, ठीक है। उनका इकॉनमी कौन सी थी, मिक्स्ड इकॉनमी थी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बेसिकली थे। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन in order to protect the domestic from the foreign competition। फॉरेन कॉम्पिटिशन से बचाने के लिए उनका इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन उनकी स्ट्रेटजी सी। इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन मीन्स के जैसे जो थिंग्स इंपोर्ट करी जाती है दूसरी कंट्री से, उसके ऑल्टरनेटिव्स अपनी ही कंट्री में बनाना, ठीक है जी। दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान की दोनों की कॉमन थी, सिमिलैरिटी थी स्ट्रेटजी में। नाउ to measure the extent of development in the economy, Liberty indicators considered the socio-economic parameter, just because जो लिबर्टी इंडिकेटर्स वो बताते हैं कि उस कंट्री में जो उसके इंडिविजुअल्स हैं, पीपल्स हैं, ठीक है, सिटीजन है, उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है कंट्री में, ठीक है ना। सो जस्ट द मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट लेवल इन इकॉनमी इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच वेयर लिबर्टी इंडिकेटर्स शुड बी कंसिडर्ड विद द सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। बिकॉज जो लिबर्टी इंडिकेटर्स क्या है जी, हमें बताते हैं कि द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पोलिटिकल डिसीजन मेकिंग जी, मतलब कि जो लिबर्टी इंडिकेटर जी बताते हैं सिंपली द डिग्री, द एक्सटेंट ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री इन देयर इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल डिसीजन मेकिंग।
विद द इनकॉर्पोरेशन दीज इंडिकेटर पॉलिसी मेकर कैन गेन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेटस। ठीक है, अगर जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो इन इंडिकेटर्स को कंसीडर करें, ठीक है, इनकी हेल्प से वो प्रॉपर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो स्टेटस है वो मतलब कि उनको होलिस्टिक अप्रोच मिलता है, उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। ठीक है ना, जो बेसिकली हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या है, कंपैरेटिवली कंपेयर एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द नेबरिंग नेशन, 3 नेबरिंग नेशंस। नाउ इसमें जो पाकिस्तान चाइना है उसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों का इंडिया के साथ दिखाया गया है। ठीक है, जैसे हम डेटा देख सकते हैं कि पाकिस्तान का इम्पोर्ट 2000 से लेकर, ठीक है, 14,000 और ग्रोथ रेट देखेंगे हम बेसिकली 3.7 है। ठीक है, चाइना का एक्सपोर्ट इंडिया से जो करते हैं वो 2.6 है, इम्पोर्ट पाकिस्तान का 5.1 है कंपैरेटिवली चाइना का, डायरेक्टली चाइना का 10.3। ठीक है, द वर्ब टेबल, नाउ द वर्ब टेबल शोज दैट ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान इंक्रीज, एनुअल रेट उसका इंक्रीज करके 3.7। ठीक है, सेम विद चाइना क्या है ग्रोथ रेट, ठीक है, एक्सपोर्ट का 2.6। ऑन अदर हैंड द इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना मैसिव, ठीक है, इस मैसिव कह सकते हैं, बल्कि जैसे 2.6 का एक्सपोर्ट और 10.3 का इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। ठीक है, इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है, मीन्स कि देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस। सो जो मैसिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप है इसमें। तो द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर पाकिस्तान विटनेस्ड एन एवरेज, उसका एवरेज ही है उसके, ठीक है, नैरो गैप है दोनों के बीच, मतलब वो एक्सपोर्ट करता है 3.5 का तो और इंडिया इंपोर्ट करता है 5.1 का पाकिस्तान से। जो वो नैरो गैप है बेसिकली, जो नैरो गैप है क्यों, ठीक है, जी शो क्या करता है, चाइना वाला डेटा क्या शो करता है, चाइना वाला डेटा शो करता है इंडियाज़ ओवर डिपेंडेंस, ठीक है, इंडियाज़ ओवर डिपेंडेंस ऑन द चाइनीज़ इकोनॉमी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड वेयर। ठीक है, जो पाकिस्तान वाला जो नैरो डिफरेंस है वो क्या शो करता है, देयर इज़ ए नैरो गैप ड्यू टू जियोपॉलिटिकल में भी इकोनॉमिक फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, पाकिस्तान के साथ इंडिया का ट्रेड इतना मतलब डिफरेंस क्यों है, वो हो सकता है जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। नाउ नेक्स्ट हमारा एनालिसिस टेबल है, जैसे इसमें दिया हुआ है हमें कंपेयर एंड एनालाइज द डेटा ऑफ इंडिया एंड चाइना कंट्रीज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 2015 दिया हुआ है इंडियाज़ का, ठीक है, 1.2 है, चाइना का 0.5 है। ठीक है, जेंडर रेशो उसकी दी हुई है 9:9 और चाइना की दी हुई है मतलब कि पर 1000 मेल्स, ठीक है, कितनी फीमेल्स होती हैं उसकी दी हुई है 941। सो ये डेटा हमें दिखाता है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, चाइना का सिग्निफिकेंटली लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ठीक है, कंपेयर टू इंडिया, इंडिया का पॉपुलेशन 1.2% पॉपुलेशन ग्रोथ है। दिस लार्जली एट्रीब्यूटेड टू चाइना स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स सच एज वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन 1970। नाउ जो सेक्स रेशो उनकी दिखाई दे रही है, ठीक है, वो क्या है बेसिकली स्लाइटली बेटर है इंडिया से, बट इतनी भी ज़्यादा बेटर नहीं है क्योंकि 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स है 941। सो बोथ इंडिकेट्स जेंडर इम्बैलेंस फेवरिंग, ठीक है, इंडिकेट करके जेंडर इम्बैलेंस इंडिकेट करता है। बेसिकली जो सेक्स रेशो है उनकी डिफाइन क्या है, ठीक है, द रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स, ठीक है, रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल होती है, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स, ठीक है। तो इस टेबल में हमें दिखाया गया है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज है इंडिया की ज़्यादा है, ठीक है, चाइना की कम है क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, जैसे प्रीवियसली जो उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी तो उसका असर अभी तक है उनके ऊपर। तो वो जो सेक्स रेशो जेंडर रेशो दिखाई दे रही है, ठीक है,
इसमें क्या है जेंडर रेशो में, बेसिकली जेंडर रेशो होती क्या है, रेशो मेल टू फीमेल्स, मीन्स के नंबर ऑफ फीमेल्स ओवर 1000 मेल्स, ठीक है। चाइना में 941 है, इंडिया में 929 है। बेसिकली जो स्लाइटली चाइना की बेटर है, बट फिर भी 1000 मेल्स के अकॉर्डिंगली फीमेल्स बहुत कम है, जो शो करता है बेसिकली इम्बैलेंस फेवरिंग मेल शो करता है। थैंक यू।